तो चलिए जी, आपको ना आज की इस वीडियो में ना पता चल गया होगा, ठीक है। थंबनेल लेके ना मतलब कि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री का जो आपका दूसरा चैप्टर है मतलब विलियन, ठीक है। और विलियन में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना, बस 5 मिनट रुकिएगा, सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे एकदम ट्रिक से मेरे भाई, ठीक है। क्लास में बने रहिएगा। जिस प्रकार से आपको चैप्टर 1 याद करवाए थे ना, ठीक उसी प्रकार से आप चैप्टर 2 याद कराएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन याद करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि प्रसरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है। मतलब जब प्रसरणी दाब बढ़ेगा, जब ना मतलब कि जब तापक्रम बढ़ेगा तब जो ना आपका प्रसरणी दाब बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या जो ना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन नहीं होता? तो डबल ल वाला है ना, जिसमें 2 गोला रहेगा ना, मतलब कि प्रभावित नहीं होगा। देखिए किधर 2 गोला है, इधर में एक गोला है, गलत है। ये भी एक है, इधर भी एक ल है, गलत है। लेकिन यहाँ पे एक ल, यहाँ पे 2 ल है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी याद रखिएगा, ठीक है। प्रभावित कौन नहीं होता? तो जिसमें 2 गोला रहता है ना, वो कभी ना होता, ठीक है। आपको पता होगा, जब 2 भाई साथ में रहता है ना भाई, तो कोई नहीं बोलता है ना। चलिए, इधर देखिए ल अकेला, तो भाई इससे तो इस सबको डर है ना। चलिए, लेकिन यहाँ पे 2 गोला है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, तो मेरे भाई शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, आपका 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। समुद्र जल का परिसारक दाब जो है ना लगभग कितना होता है? समुद्र जल का परिसारक दाब बताना है, तो 30 एटीएम बताइएगा, ठीक है। 30 एटीएम। अगला है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। 6 नंबर बोल रहा है ना, सॉरी 5 नंबर है कि निम्न में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए, आपको हम ट्रिक बताते हैं जो है ना अनुसंख्यक गुणधर्म पहचानने का। देखिए, इसका ट्रिक जो है ना, अगर कोई भी शब्द के मतलब लास्ट में अवनवन या उन्नयन लगा हुआ रहेगा ना, तो समझना आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो देखिए, इसमें आपका तो लगा ही तो है ना। ये भी आपका है, लेकिन आपका इसमें नहीं लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोला ना नहीं है, तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवनवन और उन्नयन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर, ठीक है। कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र है? माने कि स्वतंत्र है, मतलब जिसको डर नहीं लगता मेरे भाई। तो 2 भाई जहाँ पे रहता है ना, उसको डर ही नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे ल तो एगो, इसको तो डर है। यहाँ भी ल एगो, इसको भी डर है, लेकिन इसको कोई डर नहीं, ठीक है। मौललता इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला 7 नंबर है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ना, 7.4 मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आगे ना HCl है ना, और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण कितना होता है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कि इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, H2O। तो H2O देखिएगा तो आपका 20 है ना, तो 20 का आने का मतलब किधर आपको 20 दे रहेगा, ठीक है ना। 20.2 है ना, जो है ना आपका HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ना, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर है ना कि 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पे उबलता है ना, क्या कहलाता है। तो मेरे भाई ये जो कहलाता है ना, एज़ोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना वी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं ना। 10 नंबर है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग पहाड़ पे जाते हैं ना, तो पहाड़ पर जो है ना जल का क्वथनांक कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो बस इसका रीज़न एक ही है कि वहाँ ना वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, बस इसी कारण से वहाँ भी कम हो जाता है। चलिए मेरे भाई, इतना तो हो गया ना 10 नंबर। चलिए 11 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है कि निम्न में से बिलियन के लिए अनुसंख्यक जो है ना गुण है। देखिए, अनुसंख्यक गुण आपको हम बता चुके थे, परासरण, ठीक है, परासरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। अर्ध परागैमय झिल्ली से क्या बाहर निकल पाता है। चलिए आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हैं ना, तो जिससे चाय बनाते हैं, जो होता है ना चाय छलनी, जिससे चाय छालते हैं ना, तो जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है उसे विलायक बोलते हैं। तो पहले नंबर है कि आपका चाय में सबसे ज़्यादा पानी रहता है, तो पानी आपका विलायक, चपाती कम है तो विलेय है। तो जब उसको छानते हैं तो पानी निकलता है, माने विलायक निकल जाता है ना, मतलब विलायक के अणु बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर है मेरे भाई, है ना कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है मेरे भाई। अल्लाह, अभी सब क्वेश्चन है जी, इजी जी क्वेश्चन है को जी। देखा, आदर्श विलयन ओकरा का है जी राउल्ट के नियम का पालन करा ना, ओकरा आदर्श विलयन बोलते हैं ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब निम्न में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो P बराबर CRT, P बराबर CRT याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ना कि समपरासरी विलयन में समान क्या होती है। तो मोलर सांद्रता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है।
आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए आपको हम पहले ही बता चुके थे, अनुसंख्यक गुणधर्म पहचानने का तरीका है कि लास्ट में अवनमन और उन्नयन लगा हुआ रहेगा ना, वो आपका रहेगा, लेकिन जिसमें ना लगा हुआ वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बोला नहीं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलिए आगे मेरे भाई। ठीक है, कि बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो होता है ना आपका मतलब घुलने के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 18 नंबर, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। आपको ये बताना है कि मोल अवनमन जो है ना स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तो विलायक की प्रकृति पे करता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, कि परासरण दाब का इकाई होता है। अभी जस्ट बोले थे कि समुद्र का परिसारक दाब होता है 30 एटीएम होता है ना एटीएम, इसका मात्रक बोल रहा है। ठीक है, तो परासरण दाब का जो मात्रक होता है मेरे भाई एटीएम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो है ना बिलियन जिसमें परासरण दाब समान होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ना समपरिसरी बिलियन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से आपको हम याद करवा देंगे ना। देखिए विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं, मतलब कि विलियन के मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो क्या चीज़ पे निर्भर करता है, वो जो है ना केवल कणों की संख्या पे निर्भर करता है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, देखिए आपको हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कि मोलालता और मोल जो है ना मोलालता में बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। आपको हम ट्रिक बताते हैं, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग लिखते हैं क्या मोलरता लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं मोल ललता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोल ललता है मेरे भाई, तो ये दोनों का जो आपका होता है मोल दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपका मोल हो जाएगा और इसका भी मोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन सब प्रति लगाइएगा, प्रति लगाइएगा। देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे भाई र, है ना। अब र दिख रहा तो यहाँ पे लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है लीटर, क्योंकि लास्ट में र आ गया, यहाँ भी र है, तो र वाला र के साथ बताइएगा। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है ना, तो इसमें केजी लगा दीजिए, माने द्रव्यमान, है ना। तो समझ में आ गया होगा ना कि आखिर मोल प्रति लीटर किस में होता है और जो है ना मोल प्रति केजी किस में होता है। तो जिसमें अगर र लगा हुआ रहेगा ना समझना कि लीटर, इसमें भी र है ना, और इसमें नहीं है तो आपका केजी लगा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन होता है ना, और केजी मतलब द्रव्यमान होता है। इतना बात तो क्लियर हो गया ना। चलिए जैसे कि अगर आपसे पूछेगा ना बताइए मोल ललता बराबर मतलब प्रदर्शित करता है, तो इसमें र नहीं ना है, तो र नहीं है तो मतलब र वाला नहीं होगा, लीटर गलत है, लीटर गलत, आपका केजी वाला हो जाएगा। ठीक है, केजी वाला मोल प्रति केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में ना मतलब निम्न में से किसमें बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए बिलियन का गुण जो है ना नहीं है। देखिए आपको क्या बोले थे, इसमें आपका जो अवनमन लगा ये तो है, इसमें भी आपका है, ये भी आपका है, लेकिन जो है पृष्ठ तनाव आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव। अगला मेरे भाई ठीक है, शुद्ध जल का जो ना मोलरता कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो मोलरता होता है मेरे भाई 56.5 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है कि निम्न में से किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है आपके लिए 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, K2SO4 याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो है ना हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है मेरे भाई K2SO4 का। अगला क्वेश्चन है ठीक है, कि सामान्य ताप पर एवं है ना दाब पर ना किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है, तो एक एक मतलब एक मोल का आयतन बताना है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास 27 नंबर है कि विलियन का है ना हिमांक शुद्ध द्रव्य के हिमांक से क्या होता है, मतलब जो विलियन का हिमांक होता है वह शुद्ध द्रव्य के हिमांक से क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होगा ये आपका हमेशा कम ही होता है। ठीक है, चलिए अगला आगे बोल रहा है ना कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। देखिए आपको बता देना चाहते हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट है ना मेरे भाई कि बस 1 लीटर देखेंगे आप बता देंगे मेरे भाई मोलरता, जो कि गलत है, आपका समानता होगा। ठीक है, आपको हम ट्रिक बताते हैं, जैसे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या। देखिए समतुल्यांक है ना, तो सम स से सम है ना, समतुल्यांक स से जो है समानता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए अब देखिए मोलरता आ गया, तो आपको जस्ट बोले थे कि मोल रहेगा लेकिन इसमें र लगा है ना, और र माने लीटर, तो लीटर किधर है मेरे भाई, इधर है ना, ऑप्शन नंबर है में। ठीक है, सॉरी ग्राम नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, गलत है, ये ग्राम नहीं है, ग्राम नहीं ना, मोल ना होगा, कहा कि आगे मोल लगा है। हाँ चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में। ठीक है, कहा कि एल का मतलब लीटर ही दिया। ठीक है, एल मतलब लीटर, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो निर्भर करता है, जस्ट बोले थे कि जो है ना विलियन के जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो जो है ना विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है ना वी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर तो नहीं है, है ना,
31 नंबर नहीं है लगता है। हाँ, देखना पड़ेगा, 31 नंबर नहीं है ना, थोड़ा सा रुकेगा बस 1 मिनट है ना, थोड़ा सा। चलिए अब ना आपको 31 नंबर बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला, ठीक है ना, बहुत ईजी है कि मतलब कि जो है ना किसी विलियन के परासरण दाब को है ना किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तभी बोलेगा ना कि P बराबर सी आर टी, अभी जस्ट बोले थे भैया। चलिए आपको हम बताते हैं, P बराबर सी आर टी तो हो भी करेगा, लेकिन आपका जो होता है ना मेरे भाई 31 नंबर वाला याद रखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपका पाई बराबर ना सी आर बटा टी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका होता है, और वो एक जो है ना पीछे बताए थे ना वो भी आपका होता है, ठीक है। आगे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन एवं है ना कौची करते हैं ना ऑक्सीजन एवं है ना ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है, तो एनोड और कैथोड में, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण का सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी इसमें गलती मत करिएगा, ठीक है, अगर इसमें गलती कीजिएगा तो फिर बहुत पीटेंगे, क्योंकि आपको बोले थे कि इसमें र आ गया मतलब मोल प्रति लीटर, और लीटर का मतलब क्या आयतन ना, तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे बोल रहा है कि मोलालता, देखिए इसमें र नहीं है मतलब केजी आएगा, केजी मतलब द्रव्यमान होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। इतना तो आप लोग जानते होंगे ना। चलिए आगे मेरे भाई, ठीक है, आपेक्षिक है ना वाष्प दाब का नमन होता है। देखिए अगर बात करते हैं ना पी है ना पी नॉट माइनस है ना पी एस हो जाएगा बटा पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा, बहुत ईजी। अगला ध्यान से, ठीक है ना, कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर जो आपका होता है ना, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला मेरे भाई, इसका ट्रिक बहुत ही खतरनाक है कि किसी विलयन के विलय के मूल प्रभाव से व्यक्त किया जाता है। देखिए इसका ट्रिक जो है ना 100 बराबर जो है ना ऊपर नीचे स्मॉल एन रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे और स्मॉल एन देखिएगा ना, इसमें स्मॉल एन नहीं है, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है ना, ऊपर नीचे स्मॉल एन रहेगा, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेरे भाई, ठीक है, कि निम्न में कौन राउल्ट का नियम है ना, तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, जो राउल्ट का आपका नियम हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है, यानी कि है ना राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम है ना पी बराबर पी नॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका मैं इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मेरे पास, ठीक है, कि घोलक मतलब जो ना घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है, मतलब कि जो घोलक की अपेक्षा है ना वो घोल के हिमांक के क्या होता है, तो 39 नंबर के हम बता देना चाहते हैं ना, कम होता है मेरे भाई, ठीक है, कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला है ना कि जो ना विलियन में विलय तथा है ना विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, मतलब आपको बताना है कि विलियन एक है ना, और इसमें आपका विलय भी और विलायक का, ठीक है, उसका मोल प्रभाज कितना, उसका मोल प्रभाज ओनली एक होता है मेरे भाई, ठीक है। 40 नंबर क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए 41 नंबर बोल रहा है ना आपका कि एसोटोनिक विलयन में क्या बराबर होता है, तो मेरे भाई परिसारक दाब बराबर होता है, ठीक है ना, परिसारक दाब बराबर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है ना कि मतलब किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, मतलब कोई भी विलयन है अगर उसका वाष्प दाब की बात करते हैं तो वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ठीक है ना, कि विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है, मतलब कि जो विलयन में घुलने वाले हैं ना विलय, उनका वांट ऑफ गुणांक का मान बताना है, तो उसका बस मेरे भाई एक से कम ही होता है, ठीक है, उसका जो है ना एक से कम होता है। अगला मेरे भाई आदर्श, देखिए अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेरे भाई, ठीक है, कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलय के किसका, मोल प्रभाज के मेरे भाई, ठीक है, मोल प्रभाज के। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है ना कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने है ना, मतलब कि होने के कारण है ना अवयवों के जो ना आयनन एंथैल्पी परिवर्तन होता है, तो मेरे भाई उसका जो अगर आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो शून्य होता है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है ना बराबर होता है ना, तभी जस्ट आपको बोले थे मोल प्रभाव जो ऊपर ही बताए थे ना, दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना, कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं 48 नंबर वाला है ना, तो 48 नंबर का जो हो जाएगा ना सांद्रण के समानुपाती है, ठीक है, सांद्रण के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर है कि जो है ना किसी गैस की विलायक में विलयता का समीकरण क्या होता है ना, तो देखिए आपको हम बताए थे ना, मतलब कि एस बराबर जो होता है ना के पी एक्स होता है, ठीक है ना, एस बराबर के पी एक्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर है। अगला है कि आदर्श विलयन के लिए क्या होता है, तो डेल्टा एच मैक्सिमम जो होना चाहिए ना मिनिमम इनका मान हो जाए बराबर 0 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। चलिए 50 नंबर हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना मोलारता किस पर निर्भर करता है, अभी जस्ट बोले थे मोलारता र लगा है ना, कहने को ली
लीटर है ना, लीटर है ना, र लगा तो लीटर का मतलब आयतन होता है, मतलब आयतन ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ना मोललता किस पर निर्भर करता है, मोललता इसमें र नहीं है, मतलब केजी मतलब द्रव्यमान पे करेगा ना। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए मोलरता है मेरे भाई, र लगा मतलब लीटर है, तो भाई केजी वाला काटिए जो है ना, लीटर वाला मार कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला है ना कि परासरण दाब ज्ञात किया जाता है मेरे भाई। देखिए परासरण दाब ज्ञात करने का वर्कले विधि और हटले विधि दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला है ना कि परासरण दाब की जो है ना किसकी आवश्यकता पड़ता है, अभी जस्ट बोले थे है ना, एसपीएम का। ठीक है, परासरण दाब जो है ना ज्ञात करने के लिए किया जाता है एसपीएम का। आगे मेरे भाई ठीक है कि सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है, माने मेरे भाई स्वतंत्र है, उसका कोई डर ही नहीं है। जब दो भाई साथ में रहेगा तो इसमें ल एगो है, ये तो होगा ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मोललता। अगला है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए लीटर की बात कर रहा मेरे बात, लीटर किस में रहता है मेरे भाई, लीटर आपका मोललता में रहता है ना, क्योंकि रहा है तो इधर भी आपका रहा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला है मेरे भाई ठीक है HCl और H2O के जो एज़ोटोपिक मिश्रण। देखिए मेरे भाई ठीक है आपका ना एक एज़ोटोपिक मिश्रण होता है। ठीक है, और आपका जो एक होता है ना एक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। ठीक है, अगर एज़ोटोपिक मिश्रण बोलेगा तो आपका हो जाएगा ठीक है 22.2 लीटर। ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन अगर आपका बोलेगा ना मतलब क्या है ना, मतलब अगर आपसे बोलेगा मेरे भाई स्थिर क्वाथी मिश्रण तो 20.2 लीटर, लेकिन एज़ोटोपिक मिश्रण बोला है ना तो 22.2 लीटर है ना, याद रखिएगा। अगला मेरे भाई ठीक है कि बर्फ़ है, जैसे अगर बर्फ़ है ना, अगर बर्फ़ में नमक मिला देंगे है ना तो बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण बस एक ही परासरण के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना कि कौन सी धातु नाइट्रेट से मतलब नाइट्रेट के उसमें है ना उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस युक्त करता है। ठीक है, मतलब कि रंगहीन गैस बाहर निकलता है मेरे भाई, NaNO3। ठीक है, चलिए सोडियम नाइट्रेट। अगला है मेरे भाई है ना कि हेनरी का मान निर्भर करता है, तो हेनरी का मान आपका ताप पर करता है, गैस की प्रकृति पे करता है, दोनों पे करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई है ना कि ताप जो है ना बढ़ाने पर है ना हेनरी नियतांक का मान क्या होता है, तो मेरे भाई ताप बढ़ाने पे हेनरी नियतांक का मान जो है ना बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए जो आपको ना दूसरा चैप्टर में हम 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है मेरे भाई, आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा ना, इतना आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ना इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है ना। और जो लोग मेरे भाषा ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री में जो है ना नोट्स जो आपको दिया जाता है। ठीक है, फ्री में ऑल सब्जेक्ट वाला। ठीक है, और मेरा नाम तो आपको पता होगा ना, मेरा नाम है जी है ना, पता है ना, अश्विन भैया जी ना जी, चलिए आपको पता होगा। ठीक है, और इन नंबर पे आप लोग मैसेज करके ना जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और जो है ना ठोस अवस्था वाला हम वीडियो अपलोड कर दें, अगर आप लोग ना देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई है ना, अब क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, और लाइव क्लास का टाइम है रात में 8 बजे। ठीक है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए ना, उसके बाद आपको सारा टाइम पता चल जाए क्लास वाला। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक है अब ना हम क्लास को बंद करते हैं ना।